बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और इसका डिफरेंट भी पूछा जाता है कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जिनमें SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कॉपी पेन उठा के बने रहिएगा। ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th 12th BSc MSc कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं SN1 और SN2 रिएक्शन पर बात करने वाले हैं। उनके पहले हम लोग प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, उनमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उसी के अंतर्गत SN1 और SN2 रिएक्शन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो जब किसी यौगिक में एक समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह द्वारा होता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये प्रतिस्थापन का मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये मेरे पास चॉक है, तो इनके जगह में अगर मैं इसको रख दूं और ये हट जाएगा कोई दूसरे को हटा करके, तो कोई एक एटम या ग्रुप के द्वारा जब कोई दूसरे एटम या ग्रुप को जब हटा दिया जाता है तब उनको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास, मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर OH आ जाए, OH माइनस आ जाए, तो इनके द्वारा ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि OH ने एक से को हटा दिया, तो यहाँ पर बना क्या, ROH बना। इसका नाम है एल्किल अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल का फार्मूला है और ये एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड से एल्किल अल्कोहल बन गया, मतलब अल्कोहल बन गया। बाहर क्या निकला हमारा, X माइनस आयन। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला है SN1, दूसरा है SN2। हिंदी नाम इसका होता है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 का नाम होता है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, SN1 का मतलब होता है, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, उन्हीं को एक आणविक लिखे। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज लगे होते हैं जिस ग्रुप के एटम के ऊपर, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, U फॉर 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। दूसरा है हमारा SN2, कुछ नहीं करना है, 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से ये इनका सिंपल सा डेफिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। इनका पूरा नाम भी आपको मिल गया। तो चलिए इन्हीं दोनों टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और मैं इसमें आपको आरेख भी बताऊंगा। इनका डायग्राम जो होते हैं ना, एनर्जी लेवल डायग्राम, उन पर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग SN1 और SN2 पर पहले बात करते हैं। अब हम लोग SN1 रिएक्शन क्या होते हैं उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा क्रियाविधि के साथ हम लोग उनका मैकेनिज्म देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है उनका हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम भी देखेंगे कि कैसे उनका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। तो चलिए हम लोग इनकी रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। देखिए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, आप थ्योरी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। हाँ, तो यहां लिखेंगे क्या थ्योरी में, जब टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कोई न्यूक्लियोफाइल यानी कि कोई बेस मतलब कोई क्षार से जब करवाया जाता है तो वहां पर बनते क्या है, ये मेरे पास CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर हो जाएंगे OH और इधर बन जाएंगे हमारे पास Br माइनस। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए हमको थ्योरी में लिखना क्या है कि SN1 रिएक्शन होते क्या है, ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आखिरकार ये बोल रहा है कि ये 3 डिग्री क्यों है,
तो आप दिमाग लगाइए, ये कार्बन की डिग्री हम लोग बात करेंगे तो ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री है। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसी स्ट्रक्चर का नाम है। जब कोई हम लोग बेस देंगे, OH बेस देंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, OH हटा देगा किसको, ब्रोमाइड को, राइट ना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमाइड को हटा के कौन आ गया, OH आ गया। तो इस तरह से ये इनका रिएक्शन है। चलिए इनके मैकेनिज्म की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका क्रियाविधि क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो यह 2 स्टेप पे पूरा होती है ना, यह 2 स्टेप में पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण होता है, ठीक। ये 2 स्टेप पे पूरा होते हैं। तो स्टेप नंबर पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, कार्बोकेटाइन बनते हैं, राइट ना। कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये CH3 है, यहाँ कार्बन है, ऊपर CH3 है, मतलब इसी को हम लोग लेंगे, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ब्रोमाइड है। यहाँ पर क्लीवेज होंगे, क्लीवेज का मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो होगा वो बॉन्ड को अपनी ओर खींच के ले जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा हमारे पास, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पर CH3 है, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा कार्बन पर, तो इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। बाहर निकल जाएंगे हमारे पास Br-, इसका नाम है कार्बोकेटाइन। यह एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, एक मध्यवर्ती है जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा होने के कारण ये स्थायी नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप में हमारा क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, जो कि स्लो होते हैं। स्टेप नंबर पहला स्लो होते हैं, राइट ना। कौन सा रिएक्शन है हमारा, SN1 रिएक्शन है, ठीक है। स्टेप नंबर जो हमारा दूसरा होगा, स्टेप नंबर जो हमारा सेकंड होगा, वो फास्ट रूप से कार्बोकेटाइन पर कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे CH3, यहाँ पर भी हो जाएंगे CH3, यहाँ पर भी हो जाएंगे CH3 प्लस चार्जर, और अटैक कौन मारेगा हमारा, OH- आयन। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है, जल्दी से होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ पर स्टेप नंबर हमारा कौन सा स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन। यहाँ जाके अटैक मारेगा, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला रहेगा वो CH3 है, कार्बन है, ऊपर CH3 है, नीचे CH3 है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OH। हमको बनाना क्या था, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनाना था, जो यहाँ पर बना के दे दिए, राइट ना, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, बना के दे दिए। डियर स्टूडेंट, हमको यही बनाना था कि ये जो हमारा SN1 रिएक्शन होते हैं, जब टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं कोई बेस से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनते हैं। इस तरह से बनते हुए हम देख पा रहे हैं, ठीक है। क्रियाविधि की बात करें तो ये 2 स्टेप में पूरा होती है। पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींच कर लेके चला जाएगा, यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज है। स्टेप नंबर जो दूसरा होगा वो फास्ट होगा रिएक्शन, और OH अटैक मारेगा कार्बन पर, और यहाँ पर हमको प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात इनके आर्डर की बात करने की, ठीक है, ये कौन सा आर्डर को फॉलो करते हैं, तो ये फर्स्ट आर्डर को फॉलो करते हैं, राइट ना, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होते हैं वो केवल एल्किल हैलाइड के, RH के हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जो कि बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। रही बात ये कितना स्टेप में पूरा होता है, स्टेप नंबर ये 2 स्टेप में पूरा होते हैं, है ना, तो यहाँ 2 स्टेप होते हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने SN1 रिएक्शन होता क्या है, इनका पूरा नाम क्या होता है, हमने पूरा देखा, और ये रिएक्शन कैसे शो करते हैं इसको हमने देखा। चलिए हम लोग इनके एनर्जी लेवल डायग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप इनको कॉपी में नोट डाउन करिए, केवल रिएक्शन बता रहे हैं, मैग्नीशियम बता रहे हैं, इतना आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। चलिए हम लोग एनर्जी लेवल की ओर आगे बढ़ते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, करेंगे क्या, हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, राइट ना। यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन लगाना ना भूलिए। ये वाला जो ग्राफ है वो एनर्जी को बता रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है, और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ
रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस साइड में। तो हमने यूज क्या क्या किया था, देखिए ये रिएक्टेंट है हमारा यहाँ पर, और रिएक्टेंट के बाद ट्रांजिशन स्टेट पहला इंटरमीडिएट बना, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, और ये इंटरमीडिएट है, आप पूरा लिख सकते हैं मध्यवर्ती, और इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट पहला, और इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सेकंड नंबर, राइट। यहाँ सेकंड लिख लीजिएगा। ये जो होगा यहाँ का जो ऊर्जा का गेप होगा ये हमारा E1 कहलाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो गेप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, E2 कहलाएगा। मतलब एनर्जी लेवल पहला है और ये वाला एनर्जी लेवल सेकंड है। हम लोग किए क्या थे, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन लिए थे, यहाँ पर इस कार्बन से कितना मिथाइल जुड़ा है, 3। यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड है, और प्लस में कौन जुड़ने वाला है हमारे पास, OH माइनस साइन। ये यहाँ अटैक मार के रिएक्शन करने वाला है जो आपने देखा है। अब ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ब्रोमीन हटना चाहता है और OH आना चाहता है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि जो कार्बन होगा यहाँ पर CH3 CH3 और CH3 यहाँ पर लग जाएंगे प्लस चार्ज, मतलब इंटरमीडिएट जो बने हैं इसी का नाम कार्बोकेटाइन है। जो प्रोडक्ट होगा फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास OH। और यहाँ पर मेथिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथिल 3 बार है, यहाँ पर मेथिल 3 बार है। यहाँ पर ब्रोमीन को हटा करके कौन आ गया, OH, ठीक है। इसी को हमको क्या करना था, बनाना था। अब दोनों का जो बीच का घटना है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पर ना तो पूरा बॉन्ड बने हुए होते हैं ना तो पूरा टूट जाते हैं, बल्कि दोनों प्रक्रिया होती रहती है। एक से बॉन्ड बनते रहते हैं और एक से बॉन्ड टूटते रहते हैं, राइट ना। इसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नो कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड नो कंप्लीट बॉन्ड मेकिंग, दिस इज कॉल्ड टू द ट्रांजिशन स्टेट। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किया क्या है, ये ब्रोमीन निकलने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं कार्बन है, यहाँ पर डॉट 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 करके ब्रोमीन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और यहाँ पर कितना मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना मिथाइल हो गया, 3। ये मिथाइल के बाद ये ब्रोमाइड यहाँ निकल गया। इसके बाद जो आगे क्रिया हो रही है उसके बाद यहाँ क्या हो रही है, ये CH3 है और यहाँ पर कार्बन है, और ये CH3 है, यहाँ पर कार्बन मिथाइल है, और यहाँ पर डॉट 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 करके बॉन्ड हम लोग लगा रहे हैं, और यहाँ पर किसके साथ, OH के साथ, राइट ना। यहाँ पर बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आपको पूरा ये डायग्राम समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं हम लोग रिएक्टेंट इसको लिए थे, प्रोडक्ट ये बनाए थे, इंटरमीडिएट ये बना, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड मेक हो रहे हैं, राइट ना। चलिए हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग SN2 रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन क्या चीज होती है, अब हम लोग SN2 रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या होते हैं। चलिए SN2 रिएक्शन देखते हैं। SN2 रिएक्शन होगा क्या, जब मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यहाँ पर थ्योरी लिख सकते हैं, जब मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Br, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास OH जो कि एक बेस है, राइट ना, न्यूक्लियोफाइल है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर CH3 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे OH। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। देखिए जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कोई भी क्षार से करवाते हैं तो वहां पर मेथिल एल्कोहल बनते हैं। इस अभिक्रिया को SN2 रिएक्शन कहते हैं। पूरा नाम तो आप जान ही रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। चलिए इनका मैकेनिज्म की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, फिर थोड़ी सी ग्राफ देख लेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पर ब्रोमाइड है, और यहाँ पर H है, H है, H है। यहाँ पर आगे रिएक्शन करेगा, ये एक स्टेप में पूरा होती है। यहाँ लिखिएगा जो इनकी क्रिया विधि है, स्टेप का अगर बात करें तो एक स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, राइट। यहाँ पर जो OH माइनस आयन है वो बैक साइड से अटैक करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं 180 डिग्री पर, राइट ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस है, मतलब OH न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक मारेंगे इस कार्बन पर, तो ये ब्रोमीन क्या करना चाहेगा, निकलना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो उस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, और यहाँ पर जो ब्रोमाइड है वो निकलना चाहते हैं,
और यहाँ पर जो OH है वो क्या करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर शो कर सकते हैं फ्रंट बॉन्ड और जो बैक बॉन्ड है उनको, ठीक है। इस तरह के ऐसे निशान दिए रहते हैं तो आप समझिएगा, इस तरह के जो डॉट डॉट दिए रहते हैं ना ऐसे, ये इनके फ्रंट का बॉन्ड है, और फ्रंट मतलब सामने का, और ये वाला जो ब्लैक कलर में दिया रहता है बुक में आपका, वो पीछे का बॉन्ड है, राइट। तो ये हमारा स्टेप पहला हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये स्लो होगा, ठीक है, ये स्लो होगा, धीरे से होगा। ये SN क्या रिएक्शन है, Fn2। अगला जो रिएक्शन होगा वो आगे बढ़ेगा तो ये फास्ट हो जाएगा। फास्ट होगा तो क्या होगा, ब्रोमाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ब्रोमाइड के बाहर निकलते ही क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ हो जाएंगे CH3, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा हमारे पास OH। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमको यही बनाना था। तो देखिए, जब मेथिल ब्रोमाइड को कोई बेस से रिएक्शन कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनते हैं। रिएक्शन देख सकते हैं 180 डिग्री पर बैक साइड से, पीछे से अटैक मारता है, राइट ना, और पीछे से अटैक मार रहा है। अब मारने के बाद यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनना चाहता है और यहाँ बॉन्ड निकलना चाहता है, और ये फाइनली लास्ट में फास्ट रिएक्शन होगा, ब्रोमाइड निकल जाएगा, और निकलने के बाद मेथिल एल्कोहल बन जाएंगे। चलिए हम लोग इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे, एक हम लोग ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहे हैं, फिर वही आ जाएंगे एनर्जी इधर से बढ़ रहे हैं, और रिएक्शन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ प्रोसेस भी लिख सकते हैं, है ना, प्रोसेस। तो कैसे प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट लिए थे, और रिएक्टेंट के बाद हम लोग क्या बनाए थे, प्रोडक्ट बनाए थे। रिएक्टेंट क्या लिए थे, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इन बीच में जो एनर्जी लेवल है उनको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं, इनको फर्स्ट एनर्जी लेवल कहेंगे। और दूसरा तो इनमें कार्बोकेटायन बनते हैं नहीं, तो हम लोग इनको E1 बोलेंगे, ठीक है। कई बुक में ऐसा लिख दिया रहता है EA का मतलब एक्टिवेशन, E का मतलब एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा। क्या होता है सक्रिय ऊर्जा, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं उनको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग यूज क्या किए थे, यहाँ पर यूज किए थे CH3, यहाँ पर ब्रोमाइड लिए थे, और यहाँ पर OH। हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, CH3, और यहाँ पर हो जाएंगे OH, और बाहर क्या निकल गया है हमारे पास, ब्रोमाइड। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, इसका नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर बीच में हुआ क्या है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास पीछे से अटैक किया है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये ब्रोमाइड निकल रहे हैं, और यहाँ पर बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसके बीच में, हमारे पास OH के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये बॉन्ड को बना रहे हैं, और ये बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज बहुत अच्छे से देख पाया कि कैसे एनर्जी लेवल होते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन की, ठीक है। एक बार आप वीडियो को और देख लीजिएगा रिपीट करके, और अगर अच्छे लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा।